हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम आपका स्टार्ट करने वाले ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन, जो कि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे। डेली हम आपका टारगेट रहेंगे 15 से 20 प्लस क्वेश्चन आपके कराएंगे, जो कि आपके 3 से 4 मिनट की वीडियो रहेगी। क्विक रिविजन हम आपके कराएंगे और ये जो आपके ईवीएस के क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, ये आपका यूपी टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है, यानी कि जितने भी आपके टेट एग्जाम्स होते हैं, जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएँ होती हैं, जिसमें आपका ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। और हर वीडियो से आपका अगर देखेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन में आपका इस वीडियो से आपको प्रश्न जरूर ही मिला होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज़ पर चलेंगे हम सीधे रिवीजन में देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व ओजोन दिवस है ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं जो सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है, तो सिल्वी कल्चर आपका वन्य एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। वहीं झूम खेती, तो झूम खेती आपकी मेघालय की है। कहाँ की है? मेघालय से संबंधित है। अब आगे बात करते हैं, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है। तो जो शुष्क बर्फ होती है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। ठीक है, आगे है कि वायु दाब, जो वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, तो वो आपका बैरोमीटर होता है। इसी के साथ जो बीटी कपास है, तो बीटी कपास क्या होता है, ये आपका एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है बीटी कपास। ठीक है, इसी के साथ बीटी कपास के बाद आपका आएगा कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। तो ये जो आपका CO2 होता है, ये वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारक होता है। इसी के साथ है कि कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है। तो जो कैल्शियम कार्बाइड होता है वो आपका आम पकाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि कौन सी बीमारी दूषित पानी से फैलती है। तो ये जो आपकी टाइफाइड होता है, ये दूषित पानी की वजह से ये रोग फैलता है। वहीं जो पौधों में जल का अधिग्रहण होता है, तो जल का अधिग्रहण को क्या कहते हैं, तो उसे हम जाइलम कहते हैं। क्या कहेंगे? जाइलम कहा जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का है। तो वायुमंडल में जो 99% जो भाग है वो आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन की जो परसेंटेज होती है वो 78% होता है और ऑक्सीजन आपका 21% होता है। ठीक है, फिर आता है कि चराने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। तो चरने वाले जो पशु होते हैं वो वनस्पति को चुन चुन कर अलग करते हैं या विभाजित करते हैं। ठीक है, फिर आगे आएगा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत आपकी क्षोभ मंडल होती है। ठीक, फिर है कि पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। इसी के साथ आता है कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। तो इकोसिस्टम की जो सही परिभाषा है वो आपकी हो जाती है क्या, कि एक जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र ही आपका इकोतंत्र कहलाता है। तो इसी के साथ आज के हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके EVS के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।